नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। मैग्नीज जो है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका कि वजन 70 किलोग्राम है, उसके शरीर में 15 से 20 मिलीग्राम मैग्नीज उपस्थित रहता है। और इसकी जो 15-20 ग्राम है शरीर का वजन, उसमें 15 से 20 मिलीग्राम मैग्नीज है। इस पूरे मैग्नीज का अधिकांश भाग क्या है, गुर्दे, यकृत, हड्डियों, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल बॉडी एवं अग्नाशय में उपस्थित रहता है। रक्त में यह अत्यंत अल्प मात्रा में उपस्थित होता है, 2 से 3 माइक्रोग्राम ही ये मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है। और इसके कार्य क्या हैं? ये शारीरिक वृद्धि विकास में सहायक है। अस्थियों के विकास के लिए अत्यल्प मात्रा में अनिवार्य है। प्रजनन कार्यों में भी इसकी आवश्यकता होती है। मैग्नीज के अभाव में प्रजनन अंगों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण कि बाष्पन उत्पन्न हो जाता है। ये जानवरों में होता है। जैसे कि मुर्गी हो गए, मुर्गी अंडे देने में क्षमता कमी हो जाती है, और जानवरों में दूध उत्पादन की क्षमता कमी हो जाती है आदि। हार्मोन के स्राव से में ये सहायक है। मैग्नीज जो है वो कुछ जैसे कि पिट्यूटरी हार्मोन है, उसके स्राव में मैग्नीज जो है सक्रिय भूमिका निभाता है। पिट्यूटरी हार्मोन के प्रजनन अंगों के विकास में सहायता प्रदान करता है। चयापचय में सहायता करता है। ये कार्बोज वसा प्रोटीन जो है, उनके चयापचय में जो एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करता है, जैसे कि पायरूवेट कार्बोक्सिलेज हो गया, या सुपर ऑक्साइड डिम्यूटेज हो गया, ऑर्गेनेज हो गया आदि। और मैग्नीज जो है मस्तिष्क तथा नाड़ी संस्था को उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यकृत के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है। इसकी कमी से क्या होता है, यकृत पर वसा का जमाव हो जाता है। इसकी लगभग प्राप्ति जो है, ये लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन गेहूं की भूसी, मक्के का चोकर, मूंगफली के छिलके, सूखे मटर, जामुन, चाय, कॉफी, इन सभी चीजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो भूमि में मैग्नीज नहीं होता है, उसमें उन जो अनाज, सब्जी, फल, दाल एवं घास है, उसमें नहीं मिलता है। और मांस मछली, ये तो निकृष्ट साधन है इसके मैग्नीज के। मैग्नीज की कमी से क्या होता है कि मुर्गियों में इसकी कमी से अस्थि विकृति, जिसे कि पोरोसिस बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अस्थियों में विकृति जो मुर्गियों में होता है उसे क्या नाम दिया गया है? पोरोसिस नाम दिया गया है। और ऐसा आहार में भी कोलिन एवं मैग्नीज की कमी के कारण होता है। जैसे ये दोनों अगर आहार में न हो तो वसा के चयापचय में अस्थि विकार के लिए अनिवार्य होता है। अस्थि विकास के लिए ये अनिवार्य होता है। जानवरों के प्रजनन अंगों का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। और जानवरों के नवजात शिशु होता है, उसमें एक्टेसिया रोग से पीड़ित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जिससे चलने फिरने में लड़खड़ाने लगते हैं। और अगर इनको मैग्नीज युक्त आहार खिलाया जाए तो इस रोग से मुक्त हो सकते हैं। यकृत में वसा का जमाव हो जाता है। विभिन्न एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जैसे कार्बो हो गया, वसा प्रोटीन के चयापचय में जो एंजाइम होते हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। मैग्नीज की कमी से पशु पक्षी में वृद्धि और विकास बाधित हो जाता है। और विषाक्तता, अगर मैग्नीज की अधिकता हो जाए तो उससे क्या होता है, जो मजदूर मैग्नीज के खानों में काम करते हैं उनको क्या होता है कि त्वचा श्वसन अंगों से अधिक मात्रा में, त्वचा और श्वसन अंगों से क्या होता है, मैग्नीज का अवशोषण अधिक हो जाता है। तो उन्हें क्या होता है, भूख न लगना, सिर दर्द, पेशी ऐंठन, बोलने में कठिनाई होती है, चलने में कठिनाई होती है, नीरसता होता है, पेशियां सख्त हो जाती है और भावहीन चेहरा हो जाता है। और मैग्नीज का चयापचय जो है उसमें क्या है कि ये आहार द्वारा ग्रहण किया गया जो मैग्नीज है उसका केवल 3 से 4% ही छोटी आंत द्वारा अवशोषित, ये ना, मैग्नीज का केवल 3 से 4% ही छोटी आंत द्वारा अवशोषण हो पाता है। नेक्स्ट आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये शरीर को स्वस्थ रखने में सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसका मेन काम क्या है, ये B12 जो है उसके 4% कोबाल्ट उपस्थित होता है। जो B12 में 4% कोबाल्ट उपस्थित होता है, और कोबाल्ट की अनुपस्थिति में छोटी आंत में क्या होता है, विटामिन 12 का संश्लेषण नहीं हो पाता है। और कोबाल्ट का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र इसका है CO। कोबाल्ट के कार्य क्या है, और प्रत्यक्ष तो नहीं परंतु परोक्ष रूप से कोबाल्ट क्या है,
आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि B12 जो है वो मुख्य भाग है इसका। तो लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में B12 का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। कोबाल्ट क्या है, लोह अवशोषण बढ़ जाता है इससे। लोहा जो है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो कोबाल्ट की उपस्थिति में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। छोटी आंत में विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए कोबाल्ट बहुत जरूरी है। इसकी कमी से क्या होता है, B12 का संश्लेषण नहीं हो पाता है। रक्त अल्पता के निवारण में कोबाल्ट उपयोगी है। चूहों पर जो शोध हुए हैं उनसे पता चला है कि अगर मैग्नीज जो कि कोबाल्ट में मैग्नीज जो है थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में भी सहायता प्रदान करते हैं। और कोबाल्ट कोशों के केंद्रक में उपस्थित जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है उसके संश्लेषण में भी कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसकी कमी से क्या होता है, कोबाल्ट लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन जहाँ जिस भूमि पे कोबाल्ट नहीं उपस्थित होता है तो वहाँ पर जो मतलब इंसानों में तो इसकी कमी नहीं पाएगी, लेकिन जानवरों में इसकी कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, विशेषकर उन शाकाहारी जानवरों में जिनकी कमी से संबंधित रोग देखने को मिलते हैं, जो केवल कोबाल्ट या कोबाल्ट रहित भूमि में उगे घास या वनस्पति को खाकर जीवित रहते हैं। क्योंकि अगर जमीन में कोबाल्ट नहीं है तो वो जो घास खाएंगे उसमें भी कोबाल्ट नहीं रहेगा, तो इसलिए उसमें कोबाल्ट की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या लक्षण होते हैं, भूख न लगना, वजन कम हो जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, पेशियों का क्षय होना, पेशियां दुर्बल हो जाती हैं जिससे जानवरों में शिथिलता आ जाती है और गंभीर रक्त अल्पता हो जाता है। थायराइड हार्मोन जो है उसका ठीक प्रकार से संश्लेषण नहीं हो पाता। छोटी आंत में विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं होता। ये कोबाल्ट की अधिकता से पॉलीसाइथीमिया रोग हो जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया जो रोग है उसमें कौन से लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, इसमें क्या होता है, आरबीसी संख्या में वृद्धि होती है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो अस्थि मज्जा को उत्तेजित कर देता है, इससे आरबीसी का निर्माण होने लगता है। और कोबाल्ट की अधिकता से लोहे का अवशोषण चयापचय बढ़ जाता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण अधिक होने लगता है। लेकिन ये ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे जो लोग निवास करते हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः कम हो जाती है, तो बढ़ी हुई संख्या में हीमोग्लोबिन और ये आरबीसी है उन्हें स्वस्थ रखने में सहायक होती है। शिशुओं में कंजेक्टिव हृदयघात और मिक्सिडीमा और थायराइड हाइपरप्लेसिया हो जाता है, जिससे शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। और जो लोग मद्यपान करते हैं और मद्यपान के आदी बन चुके होते हैं उनमें भी गंभीर हृदयघात देखने को मिलता है। कोबाल्ट जो है लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और इसको लगभग अगर आप 0.01 और 0.1 मिलीग्राम कोबाल्ट आपके प्रतिदिन के लिए बहुत मतलब कि सफिशियंट है। चयापचय में आहार में अगर विद्यमान कोबाल्ट का 70 से 80% भाग शरीर द्वारा अवशोषित हो जाता है, इसका आधा भाग जो है वो मूत्र द्वारा विसर्जित हो जाता है और 20 से 30% कोबाल्ट जो है वो मल द्वारा विसर्जित हो जाता है।